गणेश जी स्थूल हैं, चूहे पर बैठे हैं, लेकिन देखा कि गणेश जी राम राम लिख रहे हैं। नारद व्यास जी ने पूछा, गणेश जी राम राम क्यों लिखते रहते हैं? तो गणेश जी ने कहा कि एक बार सभी देवताओं के बीच में प्रतियोगिता रखी गई थी कि सबसे बड़ा देवता कौन माना जाएगा, सबसे पहले पूजा किसकी होगी। मैं जा रहा था, सब लोग जा रहे थे, अपने अपने साधन से जा रहे थे। नारद जी से मैंने पूछा, हे नारद जी, सब लोग अपने साधन से जा रहे हैं, मेरे पास साधन कमजोर है, मैं चूहे पर बैठ करके जा रहा हूं। त्रैलोक की परिक्रमा करके जो सबसे पहले आ जाएगा वही सर्वप्रथम पूज्य हो जाएगा। मेरे पास साधन कमजोर है, मैं चाहता तो हूं कि सर्वप्रथम मेरी ही पूजा हो, लेकिन साधन नहीं है, इच्छा है। तो नारद जी ने कहा कि राम नाम लिख लो और राम नाम की परिक्रमा कर लो, अथवा भोलेनाथ और पार्वती जी आपके माता पिता हैं, उनकी परिक्रमा कर लो, क्योंकि माता पिता में और राम नाम में त्रैलोक्य का वास होता है। नारद जी गए, भोलेनाथ तो तुम पुनि राम राम दिन राति राम राम जपते ही रहते हैं, परिक्रमा करके और आकर के बैठ गए। अंत में घोषणा हो गई कि गणेश जी सबसे प्रथम पूज्य हो जाएंगे। ये गणेश जी का विश्वास है, स्थूलता है, गतिहीनता है, लेकिन मन में विश्वास है, संस्कारों के प्रति समाधान है, संस्कारों के प्रति लगाव है। व्यास जी ने गणेश जी से कहा कि आप चलिए, आपके पास विवेक है, आप बुद्धि के देवता हैं, विवेक के देवता हैं, आप चलें, लिपिबद्ध करें, मैं भागवत महापुराण की रचना करूंगा और आप लिपिबद्ध करना। व्यास जी के आग्रह पर गणेश जी आए हैं और सम्याप्रास आश्रम बद्री नारायण में सरस्वती नदी के तट पर भागवत महापुराण की रचना प्रारंभ हुई। सरस्वती ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है और ज्ञान की भूमि ही भागवत भूमि। अयोध्या वैराग्य की भूमि है, मानस की, राम की जन्मभूमि और रामचरित्र मानस की जन्मभूमि अयोध्या है, और भगवान कृष्ण की जन्मभूमि जमुना का तट मथुरा है, और भागवत महापुराण का की जन्मभूमि का तट सरस्वती, ज्ञान की नदी, ज्ञान में ही भागवत महापुराण की रचना हुई है। ये मूर्खों के लिए नहीं है, ज्ञानियों के लिए। गणेश जी गए हैं और शर्त रख दिया, मेरी लेखनी रुकनी नहीं चाहिए। व्यास जी ने भी शर्त रख दिया, तो बिना समझे लिखना मत। और व्यास जी श्लोक बोलने लगे और गणेश जी लिखने लगे। पहला श्लोक भगवान वेदव्यास ने लिखाया, जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतश्चार्थे सभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। गणेश जी ने तुरंत लिख दिया, धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत शराणाम सताम, तुरंत लिख दिया। गणेश जी कहते हैं और जल्दी जल्दी निर्माण करो, रचना करो। भगवान वेदव्यास को लगा जल्दीबाजी में कहीं भाव न छूट जाए। फिर भगवान वेदव्यास ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हो रहा था, भगवान ने सभी भक्तों को सूचित कर दिया था, मित्रों कल हमारा जन्मदिन है, आप सबका निमंत्रण है।
शाम से ही मनसुखा तैयार होके बैठ गया। मैया कल हमारे कन्हैया का जन्मदिन है, हम लाला के जन्मदिन में जाएंगे। मैया बोली कि मनसुखा तुम लाला के जन्मदिन में जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन जरा ये तो विचार करो कि लाला के जन्मदिन में तो ब्रह्मा जी, इंद्र जी, शंकर जी, कुबेर जी बड़े बड़े आएंगे भेंट लेकर के और भगवान कृष्ण को भेंट देंगे। तो तुम इतने गरीब आदमी हो, तुम्हारे भेंट को वहां कोई स्वीकार करेगा? तुम्हारे भेंट का कोई वहां मूल्य होगा? तुम्हारे भेंट का कोई वहां आदर होगा? और बेटा क्या लेके जाओगे? तुम्हारे पास है क्या कि लेके जाओगे? कुछ तो ऐसा है नहीं। मनसुखा ने हट किया तो मैया ने आम के पत्ते पर गाय का गोबर रख करके दिया और कहा जाओ मनसुखा, जा करके भगवान श्री कृष्ण के ललाट पर टीका लगा देना, चंदन लगा देना और कह देना यह गाय का गोबर ही हमारी भेंट। और मनसुखा भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में गाय का गोबर लेकर के पहुंचा। भगवान श्री कृष्ण ने देखा सभी देवी देवता मेरे जन्मोत्सव में आए हैं और बड़ी बड़ी भेंट लेके आए हैं, लेकिन भगवान तो प्रतीक्षा कर रहे थे उसकी जिसे मैंने कुछ दिया ही नहीं, वो क्या भेंट लेके आ रहा। यदि किसी पिता ने आपको 1000 रुपए दिए हो तो संभावना है कि बेटा लौटते समय पिता के लिए एक पान अलग से बनवा के लाए, पिता के लिए कुछ भेंट लेके आए। लेकिन पिता को तो उस बेटे का भेंट प्रभावित करता है जिसको पिता ने 1 रुपया न दिया हो, और वो देखता रहता है कि अब मेरा बेटा मेरे लिए क्या लेकर के आता है। मनसुखा को परमात्मा ने कुछ दिया नहीं था, भौतिक रूप में संपदा कुछ नहीं दिया था। इंद्र को तो देवेंद्र बना दिया, राजा बना दिया, इंद्र तो लेके आएंगे ही। कुबेर को तो भगवान ने अपना वित्त मंत्री बनाया है, वो तो लेके आएंगे। लेकिन मनसुखा को तो कुछ भी नहीं परमात्मा ने दिया। मनसुखा लेके क्या आएगा? लेकिन गरीब था किंतु भाव था, तो गाय का गोबर लेके आया और टीका लगाया और कहा लाला हमारे घर में कुछ नहीं था, हमारी मैया ने गाय का गोबर दिया और कहा कि ललाट में लगा देना टीका। और भगवान ने गोदी में उठा के कहा मनसुखा आज तूने मेरा जन्मदिन सफल कर दिया। जब इन भावों को वेदव्यास सुनते हैं तो आंखों से झरझर झरझर आंसू बहने लगते हैं। इन भावों को जब गणेश जी सुनते हैं तो गणेश जी के आंखों से झरझर झरझर आंसू निकलने लगते हैं। गणेश जी को समाधि लग जाती है। फिर वेदव्यास जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव में एक दिन पूतना जहर लेकर के पहुंच गई। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, बकासुर की बहन बकी जो बकुली के रूप में थी लेकिन सुंदरी बनी, अपने दूध में हलाहल जहर मिला लिया और भगवान के दरबार में पहुंच गई। माँ यशोदा से कहने लगी लाला को मैं दुग्ध पान कराना चाहती हूँ। मैया को क्या पता जहरीला दूध लेके आई है। मैया ने कहा जाओ दुग्ध पान कराओ, और पूतना ने भगवान को गोदी में रख लिया और दूध पिलाने लगी। ब्रह्मा जी ने पूछा प्रभु इसे किस नरक में भेजना है? भगवान ने कहा नरक में बिल्कुल न भेजना। अरे इसके पास जो ले है था कम से कम लेके मेरे दरबार में उपस्थित तो हुई है। कम से कम जो था वो लेकर के आई, तो इसके पास जो था ये लेके आई। अब तो देखना ये है कि जो मेरे पास है मैं दे पाता हूं कि नहीं दे पाता हूं। अच्छा हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। अभी हमें कोई गाली देने लगे तो हम गाली ही देंगे, श्लोक तो नहीं पढ़ेंगे ना।
अब आप लोग, अरे बोलो ना, कोई आपको लाठी दिखाने लगे तो क्या आप फूल का माला उसे बनाने जाएंगे? ये तो संसार का नियम है कि जो आपके साथ जैसा करता है आप भी उसके साथ वैसा करते हो। नीति भी कहती है सठे साठ्यम समाचरे, लेकिन जगत की नीति तो यही कहती है, लेकिन जगदीश की नीति इससे पृथक। जगदीश की नीति तो भागवत में लिखी है, खीजे पर मुक्ति दई रीझे दीन है लंक। विभीषण के ऊपर प्रसन्न हुए तो लंका का राजा बना दिया। अब पूतना के ऊपर नाराज हो गए कि मेरे जन्मदिन में जहरीला दूध लेके आई हो, दूध को दूषित कर दिया, नाराज हो गए। कहां भेजा? रीझे पर खीझे पर मुक्ति दई, खीझे पर मुक्ति दई रीझे दीन है लंक। अरे अंधा धुंध दरबार है तुलसी भजो निसंग। ये नाराज होते हैं तो अपने बैकुंठ में भेजते हैं और प्रसन्न होते हैं तो विभीषण को लंका का साम्राज्य दे देते। अहो बकीयम स्तन कालकूटम। गणेश जी महाराज की लेखनी जिस भागवत महापुराण में लगी हो, वेद व्यास भगवान की वाणी जिसमें लगी हो, वही भागवत महापुराण अद्भुत महापुराण, अपूर्व महापुराण। कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसमें गणपति और वेद व्यास दोनों एक साथ कार्य किए हैं। इसलिए सनातन धर्मावलंबी भगवान वेद व्यास और गणेश जी महाराज को सम्मानित करने के लिए, दोनों को आदर देने के लिए भागवत का बहुत आदर करते हैं। प्रसंग कहां से प्रारंभ किया? भागवत महापुराण का प्रसंग महाभारत युद्ध। अच्छा, महाभारत कब होता है? महाभारत मतलब तो आप लोग जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं? नहीं मालूम? कहीं हल्ला गुल्ला हो रहा हो और किसी से पूछिए क्या हो रहा है तो लोग क्या कहेंगे? रामायण हो रहा है। यही कहते हैं ना? क्या कहते हैं? अरे भैया क्या बताएं, आज घर में महाभारत हो गया, मोहल्ले में। और माताओं बहनों, आपको नहीं मालूम महाभारत के विषय में? एक लड़की का ब्याह हो रहा था, लड़के वाले देखने गए थे। लड़के वालों में से एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़े हो गए, बिटिया हमारा घर में बहुत धर्मात्माओं का घर है, वैष्णवता है हमारे परिवार में। रामायण जानती हो, गीता जानती हो, महाभारत जानती हो, भागवत का नाम सुनी हो? लड़की प्रसन्न होके बोली, हाँ हाँ बाबूजी सब जानती हूँ। बुजुर्ग आदमी ने कहा, कुछ सुनाओ बिटिया, हमारे घर की बहू बनने वाली है, कुछ सुनाओ, क्या जानती हो रामायण भागवत गीता महाभारत? बिटिया ने कहा, रामायण सुन लीजिए, विवाह के बाद महाभारत देखते रहना। रोज सुबह सुबह ना महाभारत दिखा दिया, लाइव दिखाऊंगी पूरा। पूरा लाइव दिखाऊंगी महाभारत का। महाभारत कब होता है? जब वानप्रस्थ के समय में कोई इंद्रप्रस्थ पाने की कामना करता है। उम्र हो गई वानप्रस्थ की और इच्छा इंद्रप्रस्थ की। कोई भाई भाई को जब लूट लेना चाहता है, जो मेहनत से नहीं बेईमानी से राजा बनना चाहता है, तब महाभारत का आरंभ होता है। जब अयोग्य लोग गद्दी पर बैठाए जाते हैं, जब अयोग्य लोग अयोग्य व्यक्ति का चयन करते हैं, तब महाभारत होता है। धृतराष्ट्र हस्तिनापुर का राजा बनने लायक था ही नहीं, अंधा था, लेकिन दुर्भाग्य से राजा बना दिया गया। और वो तो अंधा था, अयोग्य था,
तो अयोग्य व्यक्ति को योग्य चुनना चाहिए। तो एक तो गलती हो गई, अयोग्य को बनाया गया, और अयोग्य व्यक्ति ने अपने पुत्र दुर्योधन अयोग्य का ही चुनाव किया, उत्तराधिकारी मेरा अयोग्य बनेगा। और जब आप अयोग्य व्यक्ति को चुनते हैं और अयोग्य अयोग्य को चुनता है, तो यहीं से महाभारत का सूत्रपात होता है। राज्य कोई प्राइवेट लिमिटेड नहीं है कि आप किसी का चयन कर लेंगे। राज्य तो सार्वभौमिक है और ये परमात्मा का है, जनता जनार्दन का है। व्यक्तिगत कोठरी में किसी का अधिकार हो, लेकिन राज्य पर तो सर्वथा योग्य व्यक्ति को बैठाना चाहिए, क्योंकि उसके एक निर्णय से पूरे राज्य का निर्धारण होना है। उसकी एक गलती लाखों लोगों के जीवन को बर्बाद कर सकती है, उसकी एक अच्छाई लाखों लोगों का कल्याण कर सकती है। दुर्भाग्य हुआ जब धृतराष्ट्र का चयन किया गया। चाहिए तो यही कि धृतराष्ट्र पक्षपात न करते और सभी बच्चों का ध्यान रखते, लेकिन दुर्योधन के प्रति मोह बढ़ गया, युधिष्ठिर के प्रति सम्मान घट गया। युधिष्ठिर और पांडवों का धन दुर्योधन ले लेना चाहता था। कोई अपने मेहनत की कमाई से राजा नहीं बनेगा, तो भाई और परिवार का लूट करके कोई राजा नहीं बन सकता। एक परिवार में दो भाई थे, एक चालाक था, एक परम सीधा साधा। घर में कुछ था भी नहीं, एक भैंस थी और एक कंबल था। रोज कुछ न कुछ तनाव हो जाता था, तो पंचायत ने कहा भाई बंटवारा कर लो और आराम से रहा करो, रोज रोज लड़ा मत करो। तो दोनों भाई बैठे हैं बंटवारा करने, किसी को बुलाया नहीं। जो चालाक भाई था उसने कहा चलो पहले भैंस में बंटवारा करते हैं। चालाक ने सीधे वाले भाई से कहा कि भैंस का अगला हिस्सा तुम्हारा और पिछला हिस्सा हमारा, मतलब खिलाओगे तुम और दूहेंगे हम। कहा चलो, वो सीधा आदमी था, वो जान ही नहीं पाया। चलो कंबल का बंटवारा किया जाए। माघ का महीना था, ठंडी का समय था। जो चालाक था उसने कहा कि दिन में लोग आते जाते रहते हैं, जरूरत रहती है, दिन में कंबल तुम्हारा और रात में कंबल हमारा। तो जो सीधा आदमी था वो दिन भर कंबल बेचारा संभारे, और जैसे रात हो ठंडी हो तैसे चालाक वाला लेके ओढ़ के सो जाए, और दिन भर भाई भैंस को खिलाए, और दूहने का समय हो तो चालाक भाई तुरंत दूह ले। अब जो सीधा था अपने गुरुजी के पास गया, गुरुजी हमारे चालाक भाई ने तो दिन भर कंबल ले लिया, रात में दिन भर हमको दे देता है, रात में स्वयं ले लेता है, खिलाता पिलाता हूं मैं, दूध वो निकाल लेता है। गुरुजी ने कहा चिंता न करो, जैसे दूहने बैठे लाठी लेके भैंस के मुंह पे मार दिया करो। और जैसे दूहने आया, गुरुजी ने सिखा दिया था, उठाया लाठी तैसे भैंस भागी। और कंबल का क्या करें? तो गुरुजी ने कहा बस दिन भर कंबल रखो, और शाम जब हो तैसे भिगा दिया करो, और अपने भाई साहब को कह दिया करो लो तुम्हारे हिस्से का कंबल ओढ़ो। और 2-3 दिन जब ठंडी के मारे परेशान हुआ तो सब चालाकी चली गई। भगवान वेदव्यास कहते हैं दुर्भाग्य तो उस दिन आया जब दुर्योधन ने और पांडवों ने जुआ का खेल किया, और जुआ के खेल में पांडव हार गए, और हारे हुए पांडव द्रौपदी को दांव पर लगा बैठे। द्रौपदी ने देखा अब मेरा अपमान होगा, तो द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को बुलाया और कहा कि हे प्रभु, मैं अंधों की सभा में बैठी हूँ, और ये अंधों की सभा है, इस अंधों की सभा में हमारा अपमान होने जा। भगवान ने पूछा अंधों की सभा कैसे?
द्रौपदी ने कहा कि राजा को भविष्य दृष्टा दूरदृष्टा होना चाहिए। समाज इतिहास लिखेगा, विद्वान इतिहास लिखेंगे और लिखा जाएगा एक अंधा राजा हुआ जिसके राज्य में उसके बहू की साड़ी खींची गई और राजा चुपचाप देखता रहा। अरे ये राजा आंखों का ही अंधा नहीं है, ये विवेक का भी अंधा है। भीष्म पितामह भी अंधे ही हैं, कौरवों की सभा में बैठे हैं और ये नहीं सोच रहे हैं कि भविष्य के लोग जब मेरी कविता लिखेंगे तो लिखेंगे कि एक बाल ब्रह्मचारी भी सभा में बैठा था लेकिन दुर्योधन को रोक न सका। इस कलंक को धो न सकोगे पितामह, जीवन भर तुम्हारे ऊपर ये कलंक लगा रहेगा। महादानी कर्ण इतने बड़े दानी हो, किस लोभ में एक नारी का अपमान देख रहे हो। दानी को लोभ नहीं होता, दानी वही होता है जो लोभ नहीं करता। आखिर कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा ये सब अंधे नहीं है। अंधा वही होता है जो भविष्य को नहीं देखता। आगे की पीढ़ियां रोएंगी, निंदा करेंगी, इस पे जो विचार नहीं करता है वही अंधा होता है। हमेशा विचार करना चाहिए कि समाज मेरा आकलन और मेरा मूल्यांकन कैसा करेगा, भविष्य कैसा मेरा मूल्यांकन करेगा, समाज में मेरी उपयोगिता क्या है, समाज के कल्याण के लिए मेरा योगदान क्या है। आने वाले समय में कोई ये तो नहीं कह देगा यार इसने समाज को दूषित कर दिया। जो ये विचार नहीं करता और किसी भी प्रकार का कृत्य करता रहता है वही अंधा धृतराष्ट्र है। समझो वही कर्ण है, वही विकर्ण है, वही कृपाचार्य है जिन्हें भविष्य की चिंता नहीं है। लोग हमें क्या कहेंगे, बहुत लोगों को भविष्य की चिंता नहीं होती। जो आवेग आया, जो आवेश आया वही कर दिया। लोग हमें क्या कहेंगे विचार ही नहीं करते। हम किस वंश के हैं, किस खानदान के हैं, हमारे बाबा दादा कैसे थे, कुछ विचार नहीं। राजा को भविष्य दृष्टा होना चाहिए। भीष्म के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा, कर्ण के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा, अश्वत्थामा के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा है। बताइए, अश्वत्थामा चिरंजीवी हैं, कृपाचार्य चिरंजीवी हैं, दो चिरंजीवी बैठे हुए हैं और नारी की साड़ी खींची जा रही है। अपने घर की बहू की इज्जत लूटी जा रही है, नग्न करने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ लोग प्रयास में हैं, कुछ लोग मौन हैं। द्रौपदी ने भगवान से कहा, हे प्रभु, कलयुग का प्रभाव सबके ऊपर लग गया है। भगवान ने कहा, अभी तो द्वापर चल रहा है, कलयुग तो आया ही नहीं है। अच्छा, ये कलयुग जिस दिन सतयुग बना उसी दिन कलयुग का भी निर्माण हुआ, लेकिन ये कलयुग लगा तो बाद में, लेकिन कलयुग वेश बदल बदल के हर युग में रहा। द्वापर युग में कलयुग ही दुर्योधन बन करके आया। ये दुर्योधन कौन है द्वापर में? कलयुग है। और कलयुग का प्रभाव यदि इस समय लोगों पर पड़ा है तो कलयुग का प्रभाव, कलयुग दुर्योधन है, दुर्योधन का प्रभाव कर्ण जैसे महादानी पर पड़ा। और आज के समय में भी कलयुग का प्रभाव अच्छे अच्छे लोगों पर पड़ा। द्रौपदी ने पुकारा, हे गिरधारी, हे गिरधारी, हे बनवारी, लाज रखो मोरी, हे गिरधारी, लाज रखो मोरी, बनवारी, लाज रखो मोरी, गिरधारी, लाज रखो मोरी, गिरधारी।
दोनों हाथ ऊपर करके श्री राधे। पांच पति से नीचे किए पांच पति से नीचे पांच पति से नीचे किए पांच पति से नीचे किए पांच पति से नीचे किए हैं वही गधा वही गधा वही गांडीवधारी लाज रखो मोरी कुंज बिहारी लाज रखो मोरी हे बनवारी हे बनवारी हे बनवारी कुंज बिहारी लाज रखो मोरी हे बनवारी लाज रखो मोरी हे बनवारी। जो आपको ये घुटने का तेल बताया है, प्रेम धाम आश्रम की एक ही उद्देश्य है कि हर घर में खुशी हो, प्रेम हो, रोग मुक्त हो सब लोग। ये घुटने का तेल कुछ ऐसा बनवाया है हम लोगों ने। आप लोगों में किसी ने यूज किया है? पहले हाथ खड़ा करो। बहुत। अब हाथ नीचे करो। अब सिर्फ वो लोग हाथ खड़ा करेंगे जिन्होंने घुटने का तेल यूज करने के बाद लाभ उठाया है। लगभग सब लोगों ने, जितने लेकर गए हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये घुटने का तेल आप जो लोग कह रहे हो कि हमें घुटने चेंज करवाने हैं, बदलने हैं, बहुत से लोग ऑपरेशन करवा के घुटने चेंज करवाते हैं। उन लोगों से भी मैं आग्रह करूंगा कि 3 दिन सिर्फ इस तेल को लगाने के बाद अगर आपको फिर मन करे फिर घुटने चेंज करवा लेना। इस पे ठाकुर जी की ऐसी कृपा है कि सिर्फ 3 दिन में एक ऐसा रिजल्ट, आपने कभी ऐसे तेल का रिजल्ट नहीं देखा होगा जो 3 दिन में ये घुटने का तेल रिजल्ट दिखा रहा है आपको। जो लोग कहते हैं हम लोग सीढ़ी नहीं चढ़ सकते, हमें सीढ़ी चढ़ना मुश्किल है, उसे बोलो लगाओ तेल, 5 मिनट बोलो साथ के साथ चढ़ो, 6 मिनट नहीं, 5 मिनट के बाद उसको आपको इस तेल का रिजल्ट मिलेगा। इसके ऊपर ठाकुर जी की एक कृपा है और संस्थान की निस्वार्थ सेवा है। और आपने इसको भी लगाते समय भगवान से यही प्रार्थना करनी है, प्रभु सबका भला करना। कोई भी काम तन से नहीं होता, मन से होता है। हमारा शरीर पहुंच गया लेकिन मन नहीं पहुंचा तो हम कभी सफल नहीं होंगे। पूज्य श्री श्याम जी गुप्त के श्रीमुख से उद्घोष क्रांति श्री राम की शनिवार शाम 6 से 7 बजे तक। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम आदि शक्ति एस्ट्रोवाणी में। और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त रश्मि मनन।
दर्शकों, जिस प्रकार से कुंडली के माध्यम से हम अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं, उसी प्रकार यदि कुंडली पर ध्यान ना दिया जाए तो उस उज्जवल भविष्य को बर्बाद भी किया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। जी हाँ, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारी कुंडली के अंदर ही 9 ग्रह जो होते हैं, उन्हीं के अनुसार हम ये जान पाते हैं कि आखिरकार हमारे जीवन में समस्याएं आ क्यों रही हैं। लेकिन यदि कुंडली पर ही ध्यान नहीं दिया जाएगा, ग्रहों की चाल को नहीं समझा जाएगा, तो समस्याएं ज्यों की त्यों बनी रहेंगी। आज हम आपको बताएंगे कि कौन से ग्रह के कारण कौन सी समस्या आती है और किस प्रकार से उनके उपाय करके ग्रहों की चाल को सीधा करके समस्याओं से निजात पाई जा सकती है। और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाने के लिए आज एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने विश्व प्रसिद्ध पंडित प्रमेश तिवारी जी। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो दर्शकों, यदि आप भी पंडित जी से बात करना चाहते हैं, अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं, कठिनाइयों से निजात पाना चाहते हैं, समस्याओं से निजात पाना चाहते हैं और समस्याओं के सटीक उपाय जानना चाहते हैं, तो इन नंबरों पर लगातार कॉल करते रहें। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, पंडित जी से बात कर सकते हैं, अपनी समस्त परेशानियों के समाधान